क्या समझा था हमने आपको? निकाह की पहली रात ही समझा था कि आप हमारी बीवी है। नहीं समझता। भाईजान दरवाजा खोलिए। मैंने समझाया था ना कि राहिल से ना मिलना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समझाया था ना मैंने। नहीं समझना था तुम्हें। दरवाजा खोलिए भाईजान। अगर हमारे लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझ रही हो, मतलब गलती हमारी है। हमारी है, तुम्हारी नहीं। हमें सजा मिलनी चाहिए। हमें सजा मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। हमें सजा मिलनी चाहिए। सजा हमें मिलनी चाहिए। हमारी गलती। तुमने क्यों किया ऐसे? तुम समझती क्यों नहीं? उनसा तुम समझती क्यों नहीं? सिर्फ हमारी हो और किसी की नहीं हो सकती। क्या बेहुदापन है ये? और तुम तो वो जावान के यहां गए थे ना डील फाइनल करने, और उनसे बगैर मिले ही तुम वापस लौट आए। फोन आया था उनका, अब वो डील किसी और से करवा रहे। क्या पागलपन है राहिल, है तुम्हारी ये बेवकूफियां कंपनी को बंद करने के दर्जे पे ला देंगी। कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब हंस रहे तुम पर, और वो दिन दूर नहीं जब पूरा मोहल्ला हंसेगा। बेवकूफ हमें हमारे घर वालों ने बनाया है, और अबू हमें जरा सी भी परवाह नहीं है कि लोग, ये ऑफिस वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम पर क्यों हंसते हैं। और हाँ, अगर आपको इस बात से परेशानी है ना, तो निकाल दीजिए हमें धक्के मार के अपनी जिंदगी से और अपने घर से। चले जाएंगे हम। अब्बू कभी कभी हमसे मिलने भी आ जाएं। हाँ हाँ, जरूर आएंगे बेटा। आप ठीक तो हो ना? जायद आपका ख्याल रखते हैं? जी अब्बू, हम ठीक हैं। सेहत बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। अब्बू एक बात कहे? हाँ बेटा। आपकी बहुत याद आती है हमें। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं बच्चे। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इन हालातों से गुजरना पड़ रहा। नहीं अब्बू, ऐसा मत कहिए। आपकी क्या गलती है इसमें? ये जिंदगी, ये हालात हमने अपनी मर्जी से चुना है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अच्छा, अब्बू राहिल कैसे हैं? उन्होंने कोई फोन किया क्या हमारे लिए?
नहीं बेटा, राहिल का तो कोई फोन नहीं आया। जैद से तुम्हारा निकाह हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा, तो शायद राहिल अपने आप को इस हालात में ढालने की कोशिश कर रहा है। बेटा थोड़ा वक्त दो उसे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो जरूर फोन करेगा। अच्छा बेटा, काफी देर हो गई है, कल सुबह मुझे एक मीटिंग पे मनाली जाना है। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जी अब्बू, अल्लाह हाफिज। आपको अब भी राहिल की याद आती है? राहिल की अब भी याद आती है आपको? सहज छोड़िए। समझाया था ना आपको हमने? हाँ, तुम्हें दर्द हो रहा हम है। आपके शौहर हैं। समझाया था ना आपको? तुम्हें दर्द हो रहा है, जितना दर्द आपको होता है ना, उससे ज्यादा दर्द हमें होता है। क्यों नहीं समझती आप? हाँ? अब भूलती क्यों नहीं उन्हें? आपको राहिल को भूलना ही होगा, भूलना ही होगा। राहिल का हर एक निशान आपकी जिंदगी से हमें मिटाना ही होगा। अफजा, आप समझ रही है ना? हमें दर्द हो रहा है। हमें मिटाना ही होगा। योर ऑनर, मैं जानना चाहता हूँ कोर्ट कब से मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास रखने लगी है? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। Doesn't seem like it, मिस आमना। Doesn't seem like it। हाँ, लोगों में अनबन हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं, but rest of your story seems baseless। पर यही तो हलाला की हकीकत है, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अपना फायदा उठाने के लिए अपनी मर्जी से उसका मतलब ही बदल दिया है। Objection, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप जो दावा कर रही हैं, उसका आपके पास कोई सबूत है? नो सर, कोई सबूत नहीं है। जाहिर सी बात है योर ऑनर, सबूत तो तब होगा जब केस में कोई सच्चाई होगी। यहाँ तो मुझे कोई केस ही नजर नहीं आ रहा है। माय लॉर्ड, सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि हलाला से जुड़े हर किस्से को घर की चार दीवारी में ही बंद कर दिया जाता है। हलाला एक ऐसा शर्मनाक किस्सा है जिसके कारण कई औरतों का मल्टीपल टाइम्स रेप हो रहा है। हलाला से जुड़े कई केसेस का इस फाइल के अंदर मेरे पास एविडेंस है। आप चाहे तो एक बार नजर डाल लीजिए प्लीज। जहां हम हिंदुस्तान में मेल और फीमेल इक्वालिटी की बात करते हैं, वहीं एक घिनौने अपराध को हम नजरअंदाज कर रहे हैं माय लॉर्ड। हलाला में 35 में से 20 औरतें अनएक्सेप्टेबल लाइफ जी रही हैं। अफजा वाज मेंटली फेड। उसे ये पता ही नहीं था कि वो राहिल के प्रेशर में आके हलाला के लिए तैयार हो गई है और राहिल की फैमिली उसे धोखा दे रही है। डर और शर्म, इसी के कारण उसने अपनी सिचुएशन किसी से शेयर तक नहीं की। बस वो हलाला खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके बाद वो राहिल के पास वापस जा सके और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सके। क्या एक आजाद हिंदुस्तान में एक मुसलमान औरत आजाद है? इन सब बातों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशन। एविडेंस है मिस्टर इमाम। योर ऑनर, अफजा के साथ यही सब हुआ। इतने जुल्म,
इतनी मारपीट सहने के बाद भी राहिल उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो राहिल जिसके लिए उसने हलाला कबूल किया था, जिसके पास वापस आने के लिए वो सारे दर्द सहने को तैयार थी, क्योंकि अब उस रिश्ते में गलतफहमी और जलन ने एक जगह बना ली थी। जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश में अफसर ने इतनी कुर्बानियां दी, वही रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आखिरकार भाभी जान को हमारी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। हम देखते हैं, अब परोसी। हेलो हेलो, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो न जाने ये कनेक्शन कब ठीक होगा। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम राहिल मियाँ, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताइए, सब खैरियत? खैरियत ही है। अब 2 हफ्ते पहले हुए निकाह में सब खैरियत ही होगा ना। शायद आपको अफसा से बात करनी है। फिलहाल तो वो मसरूफ है। वो क्या है ना, हमने उनके लिए एक नई नाइटी खरीदी थी, तो वो पहन के हमें दिखाना चाह रही। नया नया निकाह हुआ है तो मोहब्बत के नायाब तरीके तलाश रहे हैं हम दोनों। हनीमून भी प्लान कर रहे हैं। अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी के बारे में जानते हो तो बताइएगा जरूर। अच्छा राहिल मियाँ, एक काम कीजिएगा, अगर आपको बात करनी है तो आप कल सुबह फोन कीजिएगा। अरे सुबह नहीं, वो क्या है ना, पूरी रात हम उन्हें सोने नहीं देते ना। तो आप दोपहर में ही फोन कीजिएगा। ठीक है,
हम फोन रखते हैं। शायद वो तैयार हो गई। खुदा हाफिज। किसका फोन था? किसी का नहीं, हमारे क्लाइंट का। आप दीजिए। जी। भाभी जान, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है। सीने में है दर्द का कारवां, किस तरह हम जिए ये बता। सोचे थे जो सिलसिले संग तेरे, बिखरे हैं टूट के दरमियां। जो था कभी मेरे दिल का जहां, पल में वो खो गया है कहाँ। ये इश्क तो रेत का आशियाँ, टूट कर ये चुभे कांच सा। सीने में है दर्द का कारवां, किस तरह हम जी ये बता। अफजा, अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम अस्सलाम राहिल मियां। कैसे आना हुआ? माफ कीजिएगा, बिना इत्तला किए आ गए। कोई बात नहीं। अरे तस्नीम, राहिल मियां को पानी तो पिलाइए। माफ कीजिएगा राहिल मियां, अफजा और मैं आज थोड़े मसरूफ हैं। फिल्म देखने का इरादा है ना हमारा, तो पूरा दिन तो हम बाहर ही रहेंगे।
उसी के लिए आप तैयारी करने जाएंगे। तस्नीम है ना आपकी खातिरदारी करने के लिए। चलिए अफजा। जी। राहिल, आप बैठिए। भाईजान, आप पहली बार हमारे घर में आ रहे हैं, कम से कम ये जूस तो पी लीजिए। आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। भाईजान, जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। आईने में अक्ष हमेशा उल्टा दिखाई देता है, ये बात याद रखिएगा। हमको समझे नहीं। कभी कभी तो वो हमारे मोहब्बत के सुरूर का मजा सुबह ही लेना चाहती है। जैद को दवाई देने में एहतियात बरतना, वक्त की पाबंदी रखना, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी। हाँ बेटा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं अम्मी? हम बच्चे नहीं हैं, हम ख्याल रख लेंगे। ख्याल तो रखना होगा बेटा। अफसोस की बात यह है कि अफजा को अभी बीमार होना था, वरना वो आपके साथ चली जाती। कोई बात नहीं। भाईजान, इसमें जैद की सारी दवाइयाँ हैं। हमने एक पर्ची पे लिख दिया है कि कौन सी दवाई कितने बजे देनी है और कितनी देनी है। ध्यान से दीजिएगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, हम जल्द वापस आ जाएंगे। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। ये लीजिए अदरक वाली चाय, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा।
शुक्रिया। वाहिदा भाभी ने हमें हमारा क्रिएटिव राइटिंग टेस्ट लेने के लिए आपकी मदद लेने को कहा। वो बताती थी कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, मगर हमने तो आपको कभी लिखते हुए देखा ही नहीं। हर काम का एक मुनासिब वक्त होता है और लिखने के लिए अभी वक्त मुनासिब नहीं है। वैसे भी हमें घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है आजकल। ये बात तो एकदम सही कही आपने कि हर एक काम को करने का एक मुनासिब वक्त होता है। अब जैसे भाईजान शहर के बाहर गए हुए हैं और अम्मी भी साजिदा खाला के यहाँ जाकर 2 दिन रहने वाली हैं, तो अब कुछ और काम करने का सही वक्त आ चुका है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? आपको क्या लगता है भाभी कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि आप पर क्या गुजर रही है? हम देर रात तक बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हमें सब पता है कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। आपकी हलाला के मियाद के 2 महीने ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। और बताओगे भी हमें कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आइए आइए हमारे साथ आइए। उमर जा कहाँ रहे हैं हम लोग? उमर ये कहाँ लेकर आ गए तुम? भाईजान हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमें भाभी ने सुबह कॉल करके कहा था कि भाईजान को यहाँ पर लेकर आ जाना। हमें मालूम है आपको उनकी कितनी ज़रूरत है। उमर, इस मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो घर चलो। ज़रूरत है, नहीं होती तो हम इतना जोखिम उठा के आपसे मिलने के लिए नहीं आते। कुछ वक्त के लिए ठहर जाइए। फिर अगर आपको सही नहीं लगे तो आप जा सकते हैं। उमर, तुम घर जाओ। कंपनी के नुकसान की भरपाई हो गई? कंपनी के फायदे का क्या करेंगे हम, जब हमारी जाती जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब आपकी तरह तो जिंदगी है नहीं ना हमारी कि हलाला की मियाद में अपने मौजूदा शौहर के साथ मजे उड़ा रही हैं आप। उनके साथ हनीमून पे जाने की तैयारियां चल रही हैं आपकी। तो अफजा, में सच में मालूम नहीं था कि जिस इंसान को आप अपना भाई मानती थी एक वक्त पर, उसके साथ इस तरह से पेश आएंगे। हाँ, मानते हैं हम कि गुस्से में आकर हमने आपको तलाक दे दिया, मगर यह भी सच है कि हम आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहते थे। इसीलिए हमने ज़ैद से आपके हलाला की गुजारिश की। मगर हमें यह मालूम नहीं था
कि अब जैद के साथ इतना खुश रहेंगी और उनके साथ इतने मजे की जिंदगी गुजारेंगी कि एक बार भी हमें फोन करने की जहमत नहीं उठाओगी। हम आपको फोन नहीं कर पाए राहिल, क्योंकि आपको फोन करने के हालात ही नहीं बन पा रहे थे राहिल। हालात इसलिए नहीं बने क्योंकि आप सारा वक्त अपने जायद मियां के साथ मशरूफ रहती हैं। बस आपको क्या लगता है कि जैद के साथ शादी करके हम खुश हैं? जैद के साथ रहकर हमारी जिंदगी रंगीन हो गई और एक सिर्फ आप है जो हर दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। सही कहा आपने, आपकी गलती थी जो आपने गुस्से में आकर कुछ भी बोल दिया और उसका हिसाब हम चुका रहे हैं। ऐसे ये है सच्चाई हमारी रंगीन जिंदगी की। जैद को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो ठीक नहीं है राहिल, वो ज़हनी तौर पे बीमार आदमी है। हम जरा भी आवाज उठाते तो वो हंगामा कर देते और वो अब नहीं चाहते थे। हम चाहते हैं कि ये हलाला की वईद खत्म होने के बाद हम आपके पास वापस आ जाए। हम आपके पास वापस आना चाहते रहे और उसके लिए हम इससे भी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर लेंगे। सब बर्दाश्त कर लेंगे। अफजा में हमसे एक और बड़ा गुनाह हो गया है। इतना बड़ा गुनाह कि हम आपकी माफी के भी हकदार नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप राहिल? हम जायद की बीमारी के बारे में जानते थे। मगर हम आपको अपनी जिंदगी में पाने के लिए इतने उतावले थे कि हमें लगा कि बस 2 महीने की तो बात है, यूं गुजर जाएंगे 2 महीने। हमें मालूम नहीं था कि हमारी ये जल्दबाजी, हमारा ये उतावलापन आप पे इस तरह से कहर बरसाएगा। हमें माफ कर दो, माफ कर दो। हम आपके बिना नहीं जी सकते। पाँव पड़ते हम आपके, माफ कर दो हमें। अफजा, एक काम करते हैं, हम ना भी पुलिस स्टेशन जाते हैं, उस जैद के खिलाफ अभी रिपोर्ट लिखवाते हैं। आपको नहीं सहना पड़ेगा सब कुछ, बिल्कुल नहीं सहना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है सहने की। चलो आप।
एक बीमार आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है राहिल। अरे हम ऐसे सारा जुल्म सह लेते राहिल, सब सह लेते। आप हमें पहले ही बोलते थे कि शायद एक बीमार आदमी है, और पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए आपकी मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है राहिल, कुछ भी नहीं। अफसा, आप हमारे साथ चलिए। हम ना अपने घर वालों से लड़कर ये हलाला अभी इसी वक्त खत्म करा देंगे। नहीं चाहते हम आप ये सब सहें। ऐसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आपके पास आने के लिए ना हम कुछ महीने बर्दाश्त कर लें, हम सह लेंगे। अगर आप हमारे साथ हो ना तो हम आग का दरिया भी पार कर लेंगे राहिल। बोलिए, ठीक है हमारा साथ हमेशा। हमेशा हम आपका साथ देंगे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। राहिल और अफजा के बीच जो हुआ वो मुस्लिम कानून के हिसाब से हराम है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। एक औरत हलाला के दौरान अपने पिछले शौहर के साथ रात नहीं गुजार सकती। मिस्टर मलिक, कहीं ऐसा तो नहीं आपको मेरी कहानी पे यकीन हो गया है? Order, order. Please maintain the decorum of the court. Miss Amna, please be clear about your statement. माय लॉर्ड, अगर उस रात जो भी हुआ उसे गुनाह माना जा रहा है तो गुनाह तो हर दिन हर रात अफजा के साथ हो रहा था। जिस दिन से उसे बेवजह तलाक दिया गया तब से अगर निकाह हलाला तलाक बिद्दत गुनाह नहीं है तो उस रात भी जो हुआ वो गुनाह नहीं होना चाहिए। हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग? मिस आमना, आपके हिसाब से तलाक बिद्दत निकाह हलाला हराम है और हलाला के दौरान अपने पिछले शौहर के पास जाना, उसके करीब जाना, उसके साथ रात गुजारना हराम। माय लॉर्ड, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कहीं हलाला के नाम पर किसी औरत पे जुल्म हो रहा है तो उस हलाला को खत्म कर देना चाहिए। और बात रही गुनाह और मुस्लिम लॉज की, तो गुनाह तो वो जुल्म है जो अफजा बर्दाश्त कर रही थी सिर्फ राहिल के पास वापस जाने के लिए। वो राहिल जिसने उसे अंधेरे में रखा, उससे सच्चाई छिपाकर उसे धोखा दिया, और धोखा देना भी कानून के हिसाब से एक पनिशेबल ऑफेंस है। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस मिस्टर इमाम। पर अफजा तो प्यार में, राहिल के प्यार में ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वो राहिल जो उसके काबिल भी नहीं था और जैद भी उसके लायक नहीं था। पर अफजा तो पागल थी, राहिल के प्यार में पागल। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है?
कहाँ थी आप? वो मैं बस कुछ दिनों के लिए हम घर से बाहर क्या चले गए, आप उस वो राहिल मियां से दूर नहीं रह सकी। जैद, ऐसी बात तो कैसी बात है? कैसी बात है? समझ में नहीं आता तुम्हें? क्यों समझ? भाईजान, खुदा की वास्ते भाभी को छोड़ दीजिए भाईजान। भाईजान, क्या समझाता हमने आपको? निकाह की पहली रात ही समझा था कि आप हमारी बीवी है। नहीं समझता। भाईजान दरवाजा खोलिए। मैंने समझाया था ना कि राहिल से ना मिलना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समझाया था ना मैंने। नहीं समझता था। दरवाजा खोलिए भाईजान। अगर हमारे लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझ रही हो, मतलब गलती हमारी है। हमारी है, तुम्हारी नहीं। हमें सजा मिलनी चाहिए। हमें सजा मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। हमें सजा मिलनी चाहिए। सजा हमें मिलनी चाहिए। हमारी गलती। तुमने क्यों किया ऐसे? तुम समझती क्यों नहीं? उनसा तुम समझती क्यों नहीं? सिर्फ हमारी हो और किसी की नहीं हो सकती।